जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु श्री राम की कृपा से कुशल मंगल से होंगे। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब पार्वती जी तपस्या करने चली गई तब इधर शंकर भगवान के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। शंकर भगवान दिन रात प्रभु श्री राम के नाम को जपने लगे। तब प्रभु श्री राम प्रकट भय। उन्होंने शंकर भगवान को बहुत तरह से समझाया और कहा कि पार्वती का जन्म हो चुका है। यदि आपका मुझ पर प्रेम हो तो मेरी विनती को सुनिए और जाकर शैलपुत्री के साथ विवाह करिए। शंकर जी ने कहा, यद्यपि ऐसा करना उचित नहीं है तो भी हे नाथ, आपके वचन मेटे नहीं जा सकते। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर पर धारण करके करना चाहिए, यही हमारा परम धर्म है। माता पिता, गुरु और स्वामी की बात को बिना विचारे ही शुभ जानकर करना चाहिए। आप सब तरह से हित करने वाले हैं, इसलिए हे नाथ, आपकी आज्ञा हमारे सिर पर है। भक्ति, ज्ञान और धर्म युक्त शंकर जी के वचन को सुनकर प्रभु राम ने संतुष्ट होकर कहा, हे शंकर जी, आपका प्रण रह गया, अब उसको हृदय में रखना जो हमने कहा है। ऐसा कहकर राम जी अंतर्धान हो गए। शंकर जी ने वही मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय शंकर जी के पास सप्तऋषि आए। प्रभु शंकर जी ने उनसे सुहावने वचन कहे, हे सप्तऋषि, तुम लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लो और हिमाचल को बुलाकर उनके साथ पार्वती को घर भेज दो तथा उनके संदेह को दूर कर दो। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो स्वयं तपस्या ही मूर्ति धारण किए बैठी हो। यह देखकर ऋषि बोले, हे शैलपुत्री, तुम इतनी बड़ी तपस्या किस कारण कर रही हो? किसकी आराधना कर रही हो? तुम क्या चाहती हो? हम लोगों से सत्य भेद क्यों नहीं कहती हो? ऋषियों के वचन को सुनते ही भवानी ने कोमल वाणी से गूढ़ वचन कहे। दोस्तों, आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। रामचरितमानस का पाठ प्रतिदिन सुनिए। प्रभु श्री राम जरूर आपकी भला करेंगे। जय श्री राम। धन्यवाद।